ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में हम समझ रहे थे भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस टॉपिक पर हमने काफी लंबे समय तक बहुत सारे प्रूफ समझे हैं। जैसे कि पिछले 1-2 हफ्तों से इस बात को समझ रहे थे कि भगवान सर्वव्यापी इस मान्यता से जुड़ी हुई मान्यता आत्मा सो परमात्मा है ऐसे समझा गया है। तो ये भी किस तरह से गलत है उसे भी हमने समझा है। और जैसे कि पिछले हफ्ते ये मान्यता क्यों गलत है इसे समझने के लिए ही आत्माएं और भगवान में क्या क्या अंतर है उसे भी हमने समझा। जैसे कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, भगवान अजन्मा है, आत्माओं को कर्म बंधन लगता है, भगवान कर्म बंधन से न्यारे है, आत्माएं अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ है। ऐसे काफी सारे अंतर हमने समझे थे, जिससे ये बात तो सिद्ध हुई कि आत्माएं भगवान नहीं हो सकती। अब ये सारे प्रूफ से ये बात तो हो गई सिद्ध कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर आखिर ये जो मान्यता है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये शुरू कहाँ से हुई, इसका क्या कारण है और आखिर इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, इसे समझने के लिए ही आज के क्लास में हम इस विषय पर ही आज समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात, भगवान सर्वव्यापी की मान्यता कब से और क्यों शुरू हुई। सबसे पहले तो ऋषि मुनि भी पहले भगवान के लिए कहते थे नेति नेति, अर्थात हम रचयिता और रचना को और उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब फिर जब वो भगवान को जानते नहीं थे तो ये सर्वव्यापी कहना कैसे शुरू हुआ। जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा है, द्वापर युग से सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्थिति थी, उससे जब नीचे उतरे द्वापर युग से देहभान आया तो रजो प्रधान बने, विकारी बन गए और बुद्धि जब विकारी बनने लगी तो तब से ही भगवान को सर्वव्यापी मानना शुरू हो गया। अर्थात ही जब भगवान का अंत नहीं पा सके, बुद्धि भी विकारी बन गई है, तो सर्वव्यापी कहने लगे। इसके लिए जैसे कि एक कहानी बताई जाती है, लोमड़ी पेड़ से अंगूर खाना चाह रही थी, लेकिन अंगूर तो पेड़ में ऊंचाई पर लटके हुए थे, इसीलिए बहुत प्रयास करने पर भी लोमड़ी को अंगूर नहीं प्राप्त हुए, वो पेड़ से तोड़ ही नहीं पाई। तो इसीलिए ही अपने आप को तसल्ली देने के लिए लोमड़ी ये समझने लगी कि अंगूर तो खट्टे हैं। अब इसी कहानी की तरह भी मनुष्यों की भी हालत हुई कि भगवान को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन जब उस ऊंचते ऊंच भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर कहने लगे हताश होकर के कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान का वास है, हर चराचर में भगवान व्यापी है।
वास्तविकता तो यही है, अंगूर तो खट्टे थे ही नहीं, लोमड़ी ने उसको चखा ही नहीं, लेकिन ये वो जानवर लोमड़ी की सोच थी कि अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से ही भगवान सर्वव्यापी है, ये विचार भी जानवर बुद्धि प्रधान मनुष्यों की सोच है। क्योंकि बुद्धि जब जड़ बन गई, विकारी बन गई, तो उसके कारण ऊंचते ऊंच भगवान तक अपनी बुद्धि का योग पहुंचा नहीं पाए, उनके बारे में मनन चिंतन ही नहीं कर पाए, तो ये बात कहने लगे कि भगवान सर्वव्यापी है। वास्तव में इसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। अब ये तो एक व्यवहारिक उदाहरण हमने समझा कि आखिर भगवान सर्वव्यापी की मान्यता किस कारण शुरू हुई। तो मूल कारण बुद्धि विकारी बनना, जानवर बुद्धि बन गए मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच तक पहुंच नहीं पाए। अब इसके अलावा धार्मिक हिसाब से भी भगवद गीता, जो कि भगवान को पहचान दिलाने वाला शास्त्र है, उसमें भी कोई एक ऐसा उल्लेख है जिसे समझने में भूल होने के कारण ही इस सर्वव्यापी की मान्यता को भी फैलाया गया है। आगे इस बात को समझते हैं हम कि गीता में ऐसा क्या उल्लेख आया है जिसको समझने की भूल के कारण ही भगवान सर्वव्यापी की मान्यता को समझा गया। अब सबसे पहली भूल, भगवद गीता तो भगवान उवाच शास्त्र है, भगवान के द्वारा कहा गया, लेकिन उसमें अनेकानेक टीकाएं होने लगी, मत मतांतर भी मिक्स हुए। तो इसमें खास बात तो है, सबसे अधिक भूल की गई है भगवद गीता में समस्त विभूति योग नामक अध्याय को समझने में। विभूति योग इस अध्याय में खास करके 21 से लेकर 38वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 21 से श्लोक नंबर 38 के इन श्लोकों में ऐसा उल्लेख आया हुआ है, जैसे नदियों में गंगा हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, आदित्यों में विष्णु हूं, इत्यादि। तो इन श्लोकों में इस तरह से कई सारे उल्लेख आए हुए हैं, जैसे नदियों में गंगा हूं, अर्थात सारी नदियों में भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि ये जो श्लोकों में उल्लेख है, इससे ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि परमपिता परमात्मा भिन्न भिन्न योनियों की श्रेणियों के रूप में अपनी उपस्थिति को बता रहे हैं। अर्थात ही जितनी भी नदियां हैं उसमें गंगा को श्रेष्ठ माना जाता है, पशुओं में सिंह को बलवान माना जाता है, देवताओं में विष्णु को श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर इन सब भिन्न भिन्न योनियों की श्रेणियों के रूप में परमात्मा अपनी उपस्थिति को बता रहे हैं, ऐसे स्पष्ट होता है। अब ये वास्तव में ये भी एक भूल मात्र है, क्योंकि इसे गहराई से अगर समझते हैं हम, तो इसमें जैसे ऐसे उल्लेख आया हुआ है, परमात्मा को नदियों में गंगा, आदित्यों में विष्णु बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जो भी अन्य नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनमें परमात्मा का रूप व्यापी नहीं है। ऐसे ही जो अन्य सारे देवताएं हैं, उनमें परमात्मा का रूप नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ है
उसे ही परमात्मा का रूप माना गया है। अब इन बातों से अर्थात जितनी भी नदियां हैं उनमें परमात्मा व्यापी नहीं है, जितने भी पशु हैं उनमें परमात्मा व्यापी नहीं है, ऐसे ही सारे देवताओं में परमात्मा का रूप नहीं है, बल्कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें परमात्मा का रूप माना गया, ऐसे इस उल्लेख से प्रतीत होता है। अब इन सब बातों से परम पिता की सर्वव्यापिकता वाली जो बात है वो तो खारिज हो गई। अर्थात इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन इसमें एक बात अलग तरीके से फिर सिद्ध होती है। सर्वव्यापी नहीं है लेकिन अनेक व्यापी की बात इससे सिद्ध हो जाती है। फिर अब इसे हम स्पष्ट रीति से समझते हैं कि क्या ये बात भी सही है, या गीता में इसे भी श्लोकों के आधार से ही भगवान ने ही स्पष्ट किया है। अब इसे समझने के लिए ही आगे हम देखते हैं कि विभूतियां है क्या। अब भगवान सर्वव्यापी नहीं है ये बात जिस तरह से स्पष्ट हो गई, फिर भगवान अनेक व्यापी अर्थात जैसे कि नदियों में से गंगा में है, देवताओं में से विष्णु में है, पशुओं में से सिंह में है, तो ये जो भी श्रेष्ठ श्रेणियां है उसमें व्यापी है, ऐसे बात को यहाँ बताया जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए ही गीता में ही जो एक और श्लोक आया हुआ है जिससे ये विभूतियां और फिर ये जो अनेक व्यापी की बात है किस तरह से गलत है उसे समझते हैं। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 41 श्लोक है, यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अर्थात अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त, ऊर्जावान, विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगम युगी तेज अर्थात योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो इस भावार्थ में ये बात बोली है कि जो भी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त है, ऊर्जावान है, तो उन सबको भगवान के योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। अब इस बात को समझना जरूरी है कि तेज से या जो योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न होना अर्थात क्या, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई पिता है, उन्हें अगर अपने समानी कोई सुंदर, बुद्धिमान, बलिष्ठ अर्थात शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो तो यही कहा जाएगा कि पुत्र को यह तेज अपने पिता से प्राप्त हुआ है। अब जैसे कोई बच्चा है, वो अपने पिता के समान शक्तिशाली, सुंदर है, बुद्धिशाली है, तो यही समझेंगे कि पिता से इसको ये सब प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं माना जाएगा कि पिता और पुत्र एक ही हो गए, क्योंकि पिता और पुत्र तो अलग ही है। दोनों का व्यक्तित्व, दोनों की पर्सनालिटी अलग है, दोनों का अस्तित्व भी अलग है। पिता के तेज से अर्थात पिता से शक्ति, बुद्धि भले बच्चों को प्राप्त हुई, लेकिन दोनों का अस्तित्व तो
अलग अलग ही रहेगा। अब ये तो हमने व्यवहारिक उदाहरण समझा। अब इसे इस विभूति के बात से क्यों लागू किया गया है या इस उदाहरण को हम क्यों समझ रहे हैं, इसे हम देखते हैं। यहाँ बात चल रही है विभूतियों को समझने की, क्योंकि इन विभूतियों में परमात्मा है ऐसे समझा गया और इसे अनेक व्यापी समझा जा रहा है। तो इसे समझने के लिए हमने इस उदाहरण को समझा है। अब आगे समझते हैं कि ये विभूतियां आखिर क्या है, विभूतियां आखिर है कौन। जैसे कि हमने उदाहरण समझा, पिता से बच्चे को तेज प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये तो भगवान के बच्चे हैं, सब आत्मा रूपी बच्चे हैं। इसे हमने पहले भी समझा है कि जितनी भी इस सृष्टि पर आत्माएं हैं वो सब भगवान के बच्चे हैं। अब जो भी भगवान से योग युक्त होते हैं तो उनको भगवान का योग रूपी तेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त होता है। भगवान से जो जितना अपना बुद्धि का योग जोड़ेंगे तो वो आत्माएं उतना उतना ही भगवान से योग की ऊर्जा अपने अंदर बुद्धि योग के द्वारा कनेक्ट करके भर लेते हैं। और जितना वो भर लेते हैं अपने अंदर अपनी क्षमता अनुसार, उसी अनुसार ही वो आत्माएं श्रेष्ठ, उच्च या महान सिद्ध होती है। और ये जो उनकी ये जो श्रेष्ठता है, महानता है, यही आध्यात्मिक प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, विशेष जन्म अर्थात विभूति माना जाता है। अर्थात ही जिन्होंने जैसे जैसे भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ा, तो वैसे वैसे ही जितनी लगन से, जितने स्नेह से भगवान को याद किया, उतना उतना ही वो अपने में शक्ति भर लेते हैं। और उस शक्ति के आधार से ही वो जैसे शक्तिशाली बनते हैं अपने क्षमता अनुसार, उसी से वो श्रेष्ठ या महान बनते हैं। और उनका जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो विभूति है। अब ये जो विभूतियां है वो वास्तव में है सभी परमात्मा के आत्मा रूपी बच्चे, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। अब जैसे कि इसके पहले अभी अभी हमने उदाहरण समझा, पिता से बच्चे को तेज प्राप्त हुआ, इसी तरह से ये जो विशेष रूप से जन्म लेते ही आत्माएं भगवान से योग की ऊर्जा प्राप्त करके तो वो आत्मा रूपी बच्चे बन गए, लेकिन उन्हें भगवान समझना ये गलत है। अब इसे ही एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की जो रोशनी है, वो गर्मी और रोशनी वो सभी को ही, इस सृष्टि पर जो भी चराचर प्राणी है सृष्टि में, सभी को ही बराबर रूप से प्राप्त होती है। अब सूर्य से जैसे कि बैटरी, जो सोलर सिस्टम है, उससे बैटरी को चार्ज किया जाता है और बैटरी को चार्ज करके फिर उसे अपने दैनिक जो कार्य व्यवहार है उसमें उपयोग में लाते हैं। जैसे कि जो सोलर सिस्टम है उससे आजकल बल्ब जलते हैं, बहुत सारे साधन यूज किए जाते हैं। अब सोलर की उस सूर्य की ऊर्जा को बैटरी में भर के फिर उसे यूज किया जाता है। और ये जो बैटरी है वो अपने अपनी क्षमता अनुसार ही, कोई बहुत बैटरी बड़ी होती है तो वो बहुत ज्यादा सूर्य से ऊर्जा को, गर्मी को खींच लेती है, और कोई बैटरी छोटी है, उसकी क्षमता ही छोटी है, तो उसी अनुसार ही वो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर खींचेगी और उतना ही सप्लाई करेगी। अब ये जो बैटरी
सूर्य से ली हुई ऊर्जा को सप्लाई करती है, रोशनी को देती है। कोई ये कहे कि बैटरी ही सूर्य है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। इसी तरह से ये उदाहरण जो हमने व्यवहारिक समझा, इसे अभी इस विभूति बात को समझने के लिए लागू करते हैं। जैसे कि हमने आत्मा के लेसन में इस बात को समझा है, सभी आत्मा रूपी बैटरीज है और भगवान जो चेतन ज्ञान सूर्य है, भगवान से मनमना भव होकर अपनी बुद्धि का योग, मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में पिरोहित करके जो जितनी अपनी आत्मा की क्षमता है, मन बुद्धि की पावर है, उसी आधार से उस योग शक्ति को, योग की ऊर्जा को, योग के तेज को अपने अंदर नंबरवार भर लेती है। अब जो जितना इस योग शक्ति को अपने में भर लेते हैं, उन्हें ही विभूति कहा गया है। जैसे कि इसके पहले हमने समझा, ये विभूति अर्थात ही आध्यात्मिक प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। वि अर्थात विशेष, भूति अर्थात जन्म। तो ये विशेष रूप से जन्म होने वाली जो विभूतियां है, वो नंबरवार अपनी क्षमता अनुसार योग ऊर्जा को अपने में भर लेती है। अब जैसे कि बैटरी को सूर्य नहीं कह सकते, ठीक इसी प्रकार से इन विभूतियों को परमात्मा समझना ये गलत है, क्योंकि अपने अपनी क्षमता अनुसार ही इन विभूतियों ने अर्थात इन आत्माओं ने भगवान की योग ऊर्जा को अपने में भरा है। अब इस बात को भी भगवत गीता के आधार से ही हम समझते हैं कि गीता में भगवान ने इस बात को भी स्पष्ट किया है, ये जो विभूतियां है वो भगवान नहीं है। आगे इस बात को हम समझते हैं। विभूतियां भगवान नहीं है। इन विभूतियों को परमात्मा समझना ये भी एक मूर्खतापूर्ण भूल है। जैसे अभी अभी हमने समझा है कि भगवान के तेज को, योग ऊर्जा को अपने में नंबरवार भरा है। बैटरी ने सूर्य से रोशनी ली और विभूतियों ने अर्थात आत्मा रूपी बच्चों ने ज्ञान सूर्य भगवान से तेज को प्राप्त किया। लेकिन जो भगवान है वो तो भगवान ही है और आत्माएं आत्माएं हैं। उनकी तुलना इस तरह से कर ही नहीं सकते, भगवान तो ऊंचे ऊंच है। अब इसे ही स्पष्ट करने के लिए भगवत गीता का एक श्लोक है, 10वें अध्याय का ही 42वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 42। श्लोक है, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित हूं। तो इसमें जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि निराकार भगवान, निराकार शिव भगवान एक ही व्यक्तित्व के द्वारा समस्त जड़ जंगम जगत को टिकाकर अपने परम धाम में स्थित है। इसमें खास जो उल्लेख आया है कि इतने सारे विस्तार को जानने की क्या प्रयोजन है, अर्थात ये जो वैरायटी प्रकार की विभूतियां बताई हुई है, इन सब को जानने का क्या प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि एक तो भगवत गीता में तो बोला हुआ है कि भगवान को जानने से ही
सब कुछ प्राप्त होता है, सारी प्राप्तियों का भंडारी है भगवान की यथार्थ पहचान। फिर यहाँ जो उल्लेख आया है, इतना सब जानने से क्या प्रयोजन है, अर्थात ही केवल एक भगवान को ही यथार्थ रूप में जानना है और उसे जानने वाला भी कोटों में से कोई है। जो भगवत गीता में ही यह उल्लेख आया हुआ है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, अर्थात कोई ऐसे हजारों मनुष्यों में से ही कोई एक ही है जो भगवान को यथार्थ रीति जानता है। तो इसीलिए भगवान की पहचान तो जरूरी है। अगर भगवान ये विभूतियां ही भगवान होते तो भगवान ये कहते कि ये सारी विभूतियों को अच्छी तरह से समझ लो, पहचान लो, लेकिन ये बात नहीं बोली है। ये सब विस्तार से जानने से क्या प्रयोजन है, ऐसे उल्लेख आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बात भगवान ने स्पष्ट की है कि इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टिका कर स्थित हो, अर्थात ही निराकार भगवान एक अंश मात्र अर्थात एक व्यक्तित्व के द्वारा ही इस समस्त जड़ जंगम जगत को टिका करके परम धाम में स्थित है। इस उल्लेख से ही ये बात स्पष्ट होती है कि ये विभूतियां, इनका जो विस्तार है, इन्हें जानने का कोई प्रयोजन नहीं है, ना इन्हें जानना है, बल्कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इन विभूतियों में भी अनेक व्यापी भी नहीं है, एक अंश मात्र टिका कर स्थित हो, अर्थात ही वो एक व्यापी है। और वो जो एक व्यापी है भगवान, तो वास्तव में उन्हें ही यथार्थ रीति से जानना है। अब ये बात तो ये सारे उल्लेखों से स्पष्ट हो गई कि विभूति योग नामक अध्याय को किस तरह से समझने में भूल हुई है। ये बात तो स्पष्ट की इसमें कि सर्वव्यापी नहीं है, और जैसे इन श्लोकों से हमने इस बात को भी समझा कि अलग अलग विभूतियों में भी अनेक व्यापी के रूप में भी भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि एक व्यापी है। बैटरीज को, जो वैरायटी बैटरीज है, आत्मा रूपी बैटरीज, जिन्होंने भगवान की तेज को अपने में भर लिया है, लेकिन वो भगवान नहीं है, तो वो जो एक व्यापी है उन्हें वास्तव में जानना है। अब फिर ये जो बात आई भगवान सर्वव्यापी की, ये क्यों फैली है? वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी जो याद की शक्ति है, योग की ऊर्जा है, वो वास्तव में समस्त आत्माओं में नंबरवार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार व्याप्त होती है। सभी पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान से जो पहले उल्लेख आया है, मनमना भव होकर के मन बुद्धि को भगवान में पिरोहित करके अपने में उस याद की शक्ति को भर लेते हैं। तो ये सारे अभी तक जितने भी बातें हमने समझी, इससे ये सर्वव्यापी वाला टॉपिक जो है ये पूरा हुआ है, और इससे ये बात भी स्पष्ट हुई कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर ये जो मान्यता फैली हुई है, इससे क्या क्या नुकसान हुआ है और किस तरह से अधर्म का मूल है, और भगवान को एक व्यापी मानना किस तरह से धर्म का मूल है, इसे हम अगले क्लास में समझेंगे। और इसके साथ ही भगवान एक व्यापी है, जो कि इस श्लोक में उल्लेख आया है, एक अंश मात्र से टिका कर स्थित हूँ। तो आखिर वो कौन है जिसमें एक व्यापी है भगवान, और ऐसा कौन व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, ऐसी कौन आत्मा है जिसने भगवान के तेज को अपने में सबसे ज्यादा भर लिया है, जिसके आधार से भगवान सारे जगत को टिकाकर, उस एक अंश मात्र को टिकाकर
परम धाम में स्थित है। तो उसे जानना जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान को जानने से ही सारी प्राप्तियों की खान वही है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। और उसके साथ ही ये जो सर्वव्यापी की मान्यता है, भगवत गीता में भगवान की जो योग ऊर्जा है, योग की शक्ति है, किस तरह से सभी में व्यापी है, इसका उल्लेख आया हुआ है। इसे भी अगले हफ्ते के गीता क्लास में समझते हैं। आज के लिए ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है और इसके साथ आज जो हमने समझा है उसे केवल 2 मिनट में संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहली बात, भगवान सर्वव्यापी की मान्यता कब से और क्यों शुरू हुई। इस बात में हमने समझा कि पहले तो ऋषि मुनि भी ये समझते थे, नेति नेति, अर्थात हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, रजो प्रधान बने, देहभान शुरू हुआ, तो उसके कारण विकारी बुद्धि वालों ने भगवान को सर्वव्यापी मानना शुरू किया। और इसके लिए ही ये जो कहानी समझी कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो वो समझने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान को ढूंढा, नहीं मिले भगवान, तो यही समझने लगे विकारी मनुष्य भी कि कण कण में भगवान का वास है, अर्थात भगवान सर्वव्यापी है। तो ये भी ऐसे ही बात हुई, जैसे लोमड़ी अंगूर को प्राप्त नहीं कर पाई तो अंगूर खट्टे समझी, तो ये तो जानवर बुद्धि थी उसकी। इसी तरह से जानवर बुद्धि प्रधान मनुष्यों ने भी ऊंच से ऊंच भगवान का मंथन न कर पाने के कारण सर्वव्यापी की बात फैला दी। अब गीता में भी जो उल्लेख आया हुआ है उसे भी ठीक तरह से न समझने के कारण, जैसे जो विभूति योग नामक अध्याय है उसमें गीता के श्लोकों को यथार्थ रीति से न समझने के कारण परमात्मा के सर्वव्यापी वाली टीका हो गई। और इसमें जैसे कि समझा हमने कि विभूति योग नामक अध्याय में ये जो उल्लेख आया हुआ है, नदियों में गंगा, पशुओं में सिंह, आदित्यों में विष्णु हो, तो ये समझ लिया गया कि जैसे परमपिता परमात्मा भिन्न भिन्न योनियों की जो श्रेणियां है उस रूप में अपनी उपस्थिति को बता रहे। लेकिन वास्तव में ये भी एक भूल ही है। लेकिन इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसे ही परमात्मा का रूप माना गया है। इससे परमात्मा की, परमपिता की सर्वव्यापिकता वाली जो बात है वो तो खारिज हो गई। लेकिन ये जो श्रेष्ठ श्रेणियां है उसमें अनेक व्यापी के रूप में बात सिद्ध होती है, जबकि ये बात भी गलत है। और इसे ही 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में जो उल्लेख है कि जो श्रेष्ठ बुद्धि युक्त है उसे योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, योग ऊर्जा के अंश से तेज से उत्पन्न होने का अर्थ क्या है। जैसे कोई पिता से बलिष्ठ या बुद्धिमान बच्चा पैदा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता और पुत्र एक है, बल्कि वो दोनों भी अलग अलग है, दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार से ही ये जो विभूतियां है, विशेष रूप से जन्म लेने वाले, ये आत्मा रूपी भगवान के बच्चे हैं और इन्होंने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भगवान से योग के द्वारा उस योग के तेज को
अपने में भर लिया है। अर्थात जैसे कि एक उदाहरण हमने समझा व्यवहारिक, जैसे बैटरीज है और सौर ऊर्जा के द्वारा सूर्य से अपनी सारी जो भी अपनी क्षमता है बैटरी की, उस अनुसार सूर्य से ऊर्जा को खींच लेते हैं। लेकिन इसका मतलब बैटरी को ये सूर्य कहे, ये गलत है। इसी तरह से ये आत्मा रूपी बैटरीज है और इन्होंने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने में योग शक्ति को भर लिया है। तो जो जितना अधिक अधिक योग शक्ति को भरते हैं उन्हें ही विभूति कहा हुआ है। अब ये परमात्मा से अपनी योग शक्ति को भरे हैं, लेकिन ये विभूतियों को भगवान नहीं कह सकते हैं। और इसी बात को ही समझने के लिए ही जो 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ये सारी विस्तार को जानने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैं इस संपूर्ण जगत को, अर्थात भगवान इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टीका कर स्थित हूँ। तो एक अंश मात्र अर्थात वो ऐसा व्यक्तित्व जिसने भगवान की योग ऊर्जा को अपने में सबसे ज्यादा भर लिया है, तो उसी के द्वारा वो भगवान स्थित है। अर्थात ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। लेकिन उनकी जो याद की शक्ति है, योग की ऊर्जा है, वो समस्त आत्माओं में व्याप्त होती है नंबरवार पुरुषार्थानुसार। और इसे ही अगले हफ्ते हम समझेंगे कि ये जो योग की ऊर्जा आत्माओं में व्याप्त है, इसके लिए गीता में क्या उल्लेख आया है। और दूसरी बात, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन ये जो मान्यता फैली हुई है, इससे क्या क्या नुकसान हुआ है। और भगवान एक व्यापी है, इसे समझना क्यों जरूरी है। वो एक व्यापी है तो त्रिमूर्ति में वो कौन सी मूर्ति है जिसमें एक व्यापी होकर के भगवान परम धाम में स्थित है। इन सब बातों को अगले हफ्ते के गीता क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।